अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, हमसे फिर से गलती हो गई। अरे डॉक्टर बाबू क्या लगा के रखा है? आयुष्मान नाम है मेरा, आयुष्मान। देखिए डॉक्टर बाबू, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हम हमारे पति को उनके नाम से तो नहीं बुला सकते ना, हमें पाप लगेगा। ठीक है, पर दूसरों के सामने मत बोलना डॉक्टर बाबू। और हम यहाँ अपने बीच चीजें ठीक करने के लिए आए हैं, तो ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना कि मुझे फिर तुम्हें डांटना पड़े। है ना, ये टिश्यू है कि हाथ पोंछने के लिए, खाने के लिए नहीं है ना। कितनी भोली और मासूम हो तुम, पर कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए नया है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अरे है ना, इससे खाना है, इसकी जान थोड़ी लेनी है। मैं दिखाऊं, इसको इससे ऐसे पकड़ना है और ऐसे। अरे नहीं है ना, इसको ऐसे पकड़ो यहाँ पे, और दूसरी वाली को यहाँ पे। डॉक्टर बाबू, हमें जिन बातों पर आपको हंसी आती थी, अब उन्हीं बातों पर आप गुस्सा हो रहे हैं। पता नहीं आपका प्यार बदल गया है या आप। अब मुंह सड़ा के क्यों बैठी हो? नहीं, हम ठीक है, हम अभी टॉयलेट हो आते हैं। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन जो बोला है वो हो जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए मैडम, मैंने आपके कहने पे मैडम के जूस में शराब मिला दी है। आपका काम हो गया समझिए। किसी को कुछ भी शक नहीं होगा मैडम, और आपका काम हो गया समझिए। अब देखती जाओगे ना कैसे मैं तुम्हारी इस रोमांटिक डेट को तुम्हारे लिए एक बुरे सपने में बदलती हूँ। डॉक्टर बाबू, सारी हम तो धीरे से बोल रहे हैं ना। डॉक्टर बाबू, हम इतने समय बाद कहीं बाहर आए और आप है कि हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या सर भाई फाइन। सही हो भाई, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप ये भी आएंगे? हाँ, मैंने सामने ही तो ऑर्डर की थी मैंने। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें वाइन समझ में ही नहीं आया होगा। तुम्हें पीनी है तुम भी पी लो। नहीं, ये ऐसी गंदी चीजें नहीं पीते। गंदी चीजें मतलब?
तुम तो ऐसे मुंह बना रही हो जैसे मैं वाइन पी के कोई जुर्म कर रहा हूं। तुम्हें नहीं पीना है मत पियो, पर ये मुंह मत बनाओ। जूस पियो अपना चुपचाप। जूस बहुत कड़वा है, लेकिन पी लेता है, वरना डॉक्टर बाबू गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या परेशानी है तुम्हें? जूस ठीक नहीं है? नहीं डॉक्टर बाबू, ये कड़वा है। मुझे ना यहाँ के नूडल्स बहुत पसंद है, तुम भी ट्राई करके देखो और बताओ कैसा लगा। ओके। क्या बदतमीजी है कहना। तुम्हें फोक से खाना भी नहीं आता क्या? ये तो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर कोई खा सकता है इससे। वो डॉक्टर बाबू, हमने इससे पहले कभी इससे खाना नहीं खाया है। कहने दो क्या? क्या कर रही हो ये? अरे तुम्हें खाना नहीं आता समझ में आता है, पर टेबल पे गिरी हुई फोक से क्यों खा रही हो तुम? एक काम करो, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ऑर्डर करता हूँ जिसे तुम हाथ से खा सको। तब तक अपना जूस पियो चुपचाप। वेटर। यस सर। ओए ओए, बस कहना, बस कुछ देर और, उसके बाद इस रूम पे आयुष्मान की जिंदगी से तुम हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। बहुत ही जल्द इस रूम से और इस आयुष्मान की हर एक चीज पे सिर्फ मेरा हक होगा। है ना, तुम्हें बड़ा शौक है ना इस सिंदूर को अपनी मांग में सजाने का, तो अब तुम देखना, आयुष्मान तुम्हारी इस मांग से सिंदूर को उजाड़ेगा और फिर मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर लगाएगा। आलिया, ये आयुष्मान के कमरे में क्या कर रही हो तुम? और ये गहना की सिंदूर की डिब्बी तुम्हारे हाथ में क्यों है? वो आंटी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। ये सिंदूर कोई खिलौना नहीं जिसके साथ तुम खेल रही थी। ये एक शादीशुदा औरत की पहचान होती है। ला दो मुझे और निकलो यहाँ से। सॉरी आंटी। रुको आलिया,
होती कौन हो आलिया को इस कमरे से निकालने वाली? आलिया आयुष्मान की मर्जी से इस घर में रह रही है, इसलिए वो जब चाहे जहां चाहे आ जा सकती है और तुम उसे रोक नहीं सकती। पर वर कुछ नहीं सुनना है मुझे। अगर ज्यादा बहस की ना तो कहीं इसकी जगह तुम्हें इस घर से न निकलना पड़ जाए। बात समझ में आई? निकलो अब यहां से। काश किसी के पास कोई वजह नहीं होती तुम्हें इस कमरे से निकालने की। तुम ही इस घर की बहू बनने वाली थी। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आयुष्मान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, फिर वो तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाएगा। डॉक्टर बाबू, अरे अब क्या हुआ? कमाल हो गया डॉक्टर बाबू, कमाल हो गया है। अब आप जाइए। कमाल हो गया है। क्या कमाल हो गया है? हमें एकदम लल्लन टॉप आइडिया मिल गया है। क्या आइडिया? यही आइडिया डॉक्टर बाबू कि आपको अब हमारे लिए हाथ से खाना खाने वाली चीज ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है।